यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। कब होगी ये भर्ती परीक्षा, कितने पदों पर होगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पीईटी के आधार पर अन्य परीक्षाओं के तिथियों की भी घोषणा आयोग के द्वारा कर दिया गया है। साथ ही अन्य विभागों में कौन कौन सी रिक्तियां होंगी, इसके बारे में भी कैलेंडर जारी किया गया है। एक राज्य के द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर अब क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मार्च 2022 तक का कैलेंडर जारी कर दिया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 20 अगस्त 2021 को होना प्रस्तावित है। उसके बाद से पीईटी के आधार पर जो सबसे पहली वैकेंसी आएगी वह राजस्व लेखपाल की आएगी। आप 5वें नंबर पॉइंट पर देख पा रहे होंगे। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीईटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल 7,882 पद पर यह वैकेंसी नवंबर 2021 में इसका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि अक्टूबर में इसका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा और नवंबर में ये परीक्षा संपन्न होने जा रही है। इसके साथ ही साथ पीईटी के आधार पर ही 6वें नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समान योग्यता वाले अन्य पद के सापेक्ष 9,212 पदों पर नवंबर 2021 में ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा पीईटी के ही आधार पर 11वें नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे, कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले पद के लगभग 2,500 पदों पर फरवरी 2022 में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। 14वें नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक व समान योग्यता वाले पद के लगभग 2,000 पदों पर मार्च 2022 में परीक्षा होगी। इसके अलावा प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, एक्सरे प्राविधिज्ञ व समान योग्यता वाले लगभग 1200 पदों पर मार्च 2022 में पीईटी के आधार पर ही परीक्षा होने जा रही है। ये वो परीक्षाएं थी जो पीईटी के आधार पर होने वाली थी। इसके अलावा जो अन्य विभागों में रिक्तियां आने वाली हैं उसके बारे में भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। पीईटी की परीक्षा को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल सभा में भी बोला गया कि हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं जिसमें आवेदकों की संख्या 30 लाख के आसपास है। हालांकि उनके द्वारा पीईटी की तरफ इशारा करते हुए ये बोला गया, लेकिन आवेदकों की रजिस्ट्रेशन की संख्या 30 लाख हुई थी। कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख समथिंग हजार अभ्यर्थी थे। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद पीईटी की परीक्षा को कंडक्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है। और उसके बाद से जो रिक्तियों की घोषणा की गई है आयोग के द्वारा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद अपनी सहमति जता चुके हैं और उसके संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध भी दिख रहे हैं। तो आप सभी अगर पीईटी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो इन सभी भर्तियों के लिए आप प्रतिबद्ध हो जाइए। नियमित समय में ये भर्तियाँ कंडक्ट कराई जा रही हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपी टेट प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 तिथि की घोषणा कर दी गई है। इसकी परीक्षा दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में आयोजित कराई जाएगी, ऐसा सूचना दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यूपी टेट परीक्षा के प्रस्ताव को लेकर के जो सुबह के विभिन्न न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था कि दिसंबर में प्रस्ताव भेजा गया पीएनपी के द्वारा, बहुत से अभ्यर्थी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पीएनपी के द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि ये प्रस्ताव सही में भेजा गया है दिसंबर में ही परीक्षा कराने के संदर्भ में। आप पीएनपी के अधिकारी के इसके संदर्भ में वार्ता सुनिए। हेलो हेलो, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार सर, ये दिसंबर में यूपी टेट होगा, सर खबर सही है? प्रस्ताव वही गया है, शासन से जब शासनादेश हो जाए तो सर दिसंबर में होगा यूपी टेट? अरे प्रस्ताव गया है ना दिसंबर के लिए जी। मतलब कि अब चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि यूपी टेट की परीक्षा दिसंबर में या फिर उसके बाद हो सकती है, क्योंकि अगर प्रस्ताव में ही दिसंबर में परीक्षा कराने की बात की गई है और अगर इस प्रपोजल को फिर से प्रदेश सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाती है तो फिर ये परीक्षा आगे भी शिफ्ट होती रहेगी। अब इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस वर्ष हो पाना संभव है? अगर प्रदेश की सरकार इस वर्ष कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना नहीं चाहती है, लेकिन अगर मार्च तक वो शिक्षक भर्ती देने के मूड में है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके अगर ये घोषित कर दे कि मार्च 2022 में कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उस समय आचार संहिता का कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आयोग के द्वारा जिस प्रकार से पहले कैलेंडर जारी किया गया है उसी प्रकार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा टीईटी की परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ही ये मेंशन होगा कि इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक भर्ती के लिए
इस तिथि में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद से कोई भी आचार संहिता का विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाता है तो आखिर कब तक शिक्षक भर्ती आ जाएगी। उसके संदर्भ में हमने 2 कंडीशन पे चर्चा किया था कि अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार ही फिर से सत्ता में आती है या फिर कोई दूसरा पार्टी चुनाव जीत करके फिर से सरकार बनाती है, उस कंडीशन में क्या होगा। उसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आती है उस कंडीशन में 2023 के स्टार्टिंग में शिक्षक भर्ती लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आने के संदर्भ में। देखिए, अगर वर्तमान सरकार सत्ता में आ गई उस कंडीशन में 2022 में भी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। 2023 में प्रबल संभावना होगी वैकेंसी आने की, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने 2 बड़ी शिक्षक भर्ती कर ली है और उसको ज्ञात होगा कि कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त चाहिए होता है एक शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे विवाद हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है वो माननीय कोर्ट में भी चली जाती है, जिसकी वजह से 1 से 1.5 साल का वक्त चाहिए होगा किसी भी बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बाद से पूरी प्रक्रिया समाप्त करने के लिए। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से ही होकर के लोकसभा का रास्ता जाता है। आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जिसकी वजह से अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में आई और केंद्र में भी इसी बीजेपी की सरकार है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को लुभाने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा घिरी रहती है और अगर 2024 चुनाव को टारगेट करना होगा तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश में कई सभाएं आयोजित किए थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होने की वजह से यहाँ के जो युवा हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करते हैं लोकसभा चुनाव में। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी करने पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दबाव बनाएगी जारी करने के संदर्भ में। अब देखिए, 2024 में चूंकि चुनाव होगा मार्च अप्रैल में, तो 1 से 1.5 साल पहले वो प्रदेश की सरकार इसकी तैयारियां करना शुरू कर देगा। 2023 के स्टार्टिंग में ही अगर शिक्षक भर्ती देनी होगी तो बड़े संख्या में शिक्षक भर्ती लगभग 1 लाख पदों पर आ सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 51,112 पद रिक्त होने के लिए हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इसके अलावा 22,000 सीटें जो 68,500 से बची हुई हैं और 2019 में सुपर टेट 2019 परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके बाद से कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 10 से 12,000 टीचर्स रिटायर होते हैं। तो 2019, 2020, 2021 और 2022 4 साल मिलाकर के लगभग 50 से 60,000 टीचर यहां से रिटायर होंगे। तो लोकसभा को टारगेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की वर्तमान सरकार जारी कर सकती है अगर यही सरकार फिर से सत्ता में आती है। उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ये हो गया पहला कंडीशन कि अगर बीजेपी की सरकार आने वाली विधानसभा में चुनाव जीतती है, उस कंडीशन में 2022 में भी कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, लेकिन 2023 में कंफर्म हो जाएगा शिक्षक भर्ती आना 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं आ पाई और कोई दूसरी पार्टी जीत करके सत्ता में आ जाती है, उस कंडीशन में भी 2022 में बहुत कम चांसेस है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के संदर्भ में, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल में चुनाव होता है उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार करना या फिर सरकार को सही तरीके से अपने कार्यभार को संभालने में 1 से 1.5 महीने का वक्त और लग जाता है। मतलब मई जून का वक्त आ चुका होगा। उसके बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिनका टेट क्वालिफाई नहीं होगा वो लगातार सरकार पर फिर दबाव बनाने लगेंगे। अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर प्रदेश सरकार विचार करे तो अभ्यर्थी जिनका टेट क्वालिफाई नहीं होगा वो यूपी टेट के लिए फिर से मांग करने लगेंगे। और अगर जून जुलाई के बाद से यूपी टेट की परीक्षाओं पर 2-3 महीने का समय चाहिए होता है तो उस समय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का समय आ चुका होगा जब यूपी टेट की परीक्षाओं पर प्रदेश की सरकार विचार कर रही होगी। उसके बाद ही कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो आप देखेंगे कि नवंबर दिसंबर तक यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा होने में लग सकता है। उसके बाद 2023 में जाकर ही शिक्षक भर्ती पर कोई भी सरकार आएगी तो वो विचार करेगी। उसके पहले शिक्षक भर्ती का आना लगभग नामुमकिन कार्य हो जाएगा। मतलब विधानसभा चुनाव के बाद से पूरी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल चुकी होंगी शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो विधानसभा चुनाव तक लगभग समान रहेगी। तो अगर आप चाहें तो सरकार पर और विभिन्न अधिकारियों पर दबाव बना करके इसी वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी हाल में अगर जारी हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो उस कंडीशन में आपको अभी से कम 1.5 से 2 साल का और इंतजार करना पड़ेगा शिक्षक भर्ती आने का। अब आप लोग के हाथ में है कि शिक्षक भर्ती इस वर्ष आ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में भी इसी प्रकार का संघर्ष करने के बाद बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश का भी इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई बड़ी
प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो उसके पीछे महीनों दिन का संघर्ष अभ्यर्थियों का शामिल होता है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाता है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जहाँ पर राजनीति एकदम चरम पर होती है भर्तियों को लेकर के। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।